दोस्तों, आपने सुबह सुबह सबके घरों में, जिसके घर में बच्चे हैं, देखा होगा सबकी यही लाइफ होती है। ये इसको स्कूल छोड़ के आता हूँ, अभी सुबह सुबह का टाइम है। ये नहाया भी नहीं है, मुंह धोया और चल पड़ा बैग उठा के, चल चल। और ये सबकी लाइफ यही होती है सुबह सुबह। मैं तो अब देखूंगा जाके सड़क के ऊपर ऐसे ही बच्चे को लेकर खड़े पाते हैं लोग। ये हमारे गांव का रोड है, यहाँ से अब इसकी स्कूल की गाड़ी आएगी और इसको बैठा दूंगा अब गाड़ी में। ये ट्रैक्टर आ रहा है, आजकल थ्रेशर वगैरह चलने लग गए हैं। ये भूसा लेकर आ रहा है ट्रैक्टर। अब थोड़ी देर में मैं भी खेतों की तरफ जाता हूँ। तो ये देखिए हमारे खेत, गांव के तकरीबन सभी खेत पक चुके हैं। सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं और जहां तक भी नजर जाती है पीला ही पीला हो चुका है सब कुछ। ये है किसानों का सोना, किसानों की फसल जो बहुत मेहनत के बाद अब पककर तैयार हो चुकी है। मैं भी देखने आया हूँ भाई गेहूं कटने लगे हैं या नहीं लगे हैं। मैंने बोला तो था एक दो को, चलो आज चल के देखते ही हैं। सुबह सुबह मौसम बहुत ही सुहावना है, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं किसी चीज का। हरियाली बहुत कम दिखाई दे रही है क्योंकि पेड़ हैं जो वही हरे हैं, और जो ये खेत के मेड़ हैं इन पे घास है वो हरी है। गेहूं की फसल बिल्कुल पक चुकी है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, जहां तक भी आप देखोगे पीला ही पीला नजर आएगा आपको सब कुछ। क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर गेहूं की फसल होती है। यहाँ इस एरिया में तो ज्यादातर जहां तक आपकी नजर जाएगी देखिए गेहूं ही गेहूं है। अब कुछ इनमें से कंबाइन से कटवाएंगे, कुछ में वैसे एक मशीन आ रही है जो पूली बांध देती है, लेकिन फिर इकट्ठे करने और थ्रेशर से निकलवाने पड़ते हैं वे। जैसे तैसे करके लोग लगे हुए हैं। मैं भी आज देखने जा रहा हूँ कितना खेत की कटाई हुई है। देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक गेहूं ही गेहूं। ये पेड़ भी कितने सुंदर नजर आ रहे हैं सुबह सुबह, पीली पीली गेहूं की फसल और ये पेड़ पौधे। और सुबह सुबह का नजारा तो बात ही कुछ और है। ये है किसानों की 6 महीने की मेहनत। अब सबके घर में पूरे साल भर का अनाज हो जाएगा, पशुओं के लिए चारा हो जाएगा। अब 1-1.5 महीने तक गेहूं ही गेहूं का काम चलेगा। क्योंकि किसी की कटाई है, कटाई के बाद में वे 2-4 दिन सुखाते हैं इनको, फिर उसके बाद थ्रेशर द्वारा निकाले जाते हैं। कुछ में मशीन आएगी जो साथ के साथ सारा काम कर देती है। एक रैपर की मशीन होती है जो भूसा बना देती है, बस काम खत्म। आगे आगे मशीन कंबाइन चलती रहती है, पीछे पीछे रैपर चलता रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 या 4 दिन में बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अब ये इस खेत में आ गया हूँ मैं, यहाँ पर कटाई, हाँ कटाई चालू है। कम से कम आधा खेत को काट दिया मैंने। रास्ते से भी एक तरफ डाल रखी है पूलियां।
ये इस तरफ वाले गेहूं कटेंगे मशीन से और ये कटने लग रहे हैं। यहाँ पे आधे से ज्यादा खेत काट दिया है। अब ये सतूस का पेड़ है, सैतूस बोलते हैं हम इसको, हरियाणवी भाषा में तो सतूस ही बोल देते हैं। इस पे सतूस पके हुए हैं जो खाने में बड़े ही मजेदार होते हैं। 2-4 खा लेता हूँ। ये जो काले काले रंग के दिख रहे हैं ना, ये मीठे होते हैं। लाल रंग के हैं जो, ये खट्टे मीठे। इनको देखिए, ये जो बिल्कुल काला नजर आ रहा है, ये तो बढ़िया है। ये देखिए, ये इनको खाने में बड़ा स्वाद आता है। और आजकल तो बहुत से पेड़ ऐसे हो जाते हैं जिन पर अलग अलग तरह के छोटे छोटे फल आते हैं। आपको अभी दिखाऊंगा एक पेड़, वो भी खाने में बड़ा ही मजेदार होता है। और कहते हैं उसके 8-10 ये फल खा लो, लीवर में खराबी नहीं होगी। लीवर के लिए बहुत ही रामबाण औषधि बताई गई है। वो अभी देखा था मैंने आते वक्त वो पेड़ा, आपको भी अभी दिखाता हूँ। एक बार यहाँ से निकल लूं, क्योंकि ये डोले पे तो बहुत ज्यादा कटीली जा रही है। मैं थोड़ा सा नीचे से चल रहा हूँ, देख देख के चलना पड़ रहा है ताकि ये पेड़ भी नहीं टूटे क्योंकि। और आ गया ये पेड़, अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये पेड़ है वो यहाँ पे। ये फूल पता नहीं किस चीज के हैं। ये पेड़ है, इस पे लगे हुए हैं छोटे छोटे, बिल्कुल जैसी जामुन होती है वैसे कलर के, काले कलर के हैं ये खाने में बहुत मीठे लगते हैं और बताते हैं इनसे लीवर की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। देखिए, इनको थोड़ा सा हाथ से साफ करो और खा लो। कुदरत ने हमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी दी है जिनके बारे में हमको पता भी नहीं चलता। कुछ उनके बारे में जानकारी है। ये सामने हमारा गांव है, गेहूं की फसल पक के तैयार है सबकी। कोई कहीं कटाई कर रहा है, कोई कहीं पे। और अब 1 महीने तक अब बिल्कुल किसी को भी फुर्सत नहीं रहेगी। वो कुछ ज्वार के किले वो रखे हैं, वहीं से हमारे पूरे गांव को काम चल जाता है। मौसम भी आज बिल्कुल साफ है। अब तो मौसम ऐसा ही रहे तो बहुत अच्छा है। हमारे गांव में पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन नीम और किक्करी होती है यहाँ ज्यादातर। ये पालक बोई हुई है इस खेत में। मैंने कल परसों आपको दिखाया भी था। ये जो सरसों की फसल थी इसमें थोड़ी सी, वो उसकी भी पूरी कटाई कर दी है। 2-3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया, तब ये सरसों शायद आधी कटी हुई थी, लेकिन आज पूरी कट गई है वो। ये हमारे गांव के कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ सरसों सी थी, उन्होंने भी पूरी काट दी है। और ये पल्लक वो रखी हाथ दे खेत में इन्होंने।
बस कुछ ही 100 में से 10% भी खेती सब्जी की नहीं करते यहाँ पे। अब जो फसल आएगी गर्मियों में, तब कोई मूली बो देगा, कोई गाजर, कोई कुछ, उसमें तो हो जाता है, लेकिन गेहूं ही ज्यादातर बोते हैं। ये सरसों देखिए, बहुत अच्छी फसल हुई है इनकी सरसों की। और ये हमारा गांव आ गया है थोड़ी सी दूर पे, और ये हमारे गांव का मेन अड्डा है। इस पे एक कंबाइन खड़ी है। ये होती है दोस्तों कंबाइन, इससे गेहूं की कटाई होती है। जो पीछे ट्राली सी दिख रही है आपको, ये मशीन के आगे फिट कर दी जाती है और ये गेहूं की कटाई करती है।